इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में हम कल भी थोड़ा सा बात करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था फर्स्ट में इसका डेंसिटी। ये डेंसिटी हमारे कितनी प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की, सरफेस, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके आधार पे 3 तरह की, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला, एसआई यूनिट और इसका फोर्स भी कैलकुलेट किए, और हम साथ में इसका 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज उसी के आगे चार्ज से अब हम कहाँ पे इंटर करने वाले हैं? फील्ड पे इंटर करने वाले हैं। इतनी सी बात हमको पता है कि 2 चार्जेस आपस में क्या क्रिएट करता है? फोर्स क्रिएट करता है। अगर लाइक चार्जेस हो तो वो रिपेल करता है, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन करता है। अब यहाँ पे फिर से सवाल खड़ी हुई कि वो चार्जेस कितनी स्पेस दूरी से फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करता है। मेरा बात समझ पाई? हम यहाँ पे क्या कहें कि 2 चार्ज को हम रखेंगे तो वो कितना दूरी से अपने को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और जितनी दूरी से वो चार्ज वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एरिया उसका क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ पाई? समझाते हैं, समझिएगा कि आपके पास में एक चार्ज है, मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या होगा? कुछ एरिया होगा, कुछ दायरा होगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों ओर क्या बनाया है? एक फील्ड बनाया, एरिया बनाया है। समझिएगा हमेशा क्या होता है। अब क्या होगा कि जब आप किसी दूसरा चार्ज को यहां पे लेके लाएंगे, अगर सेम चार्ज हुआ तो ये क्या कर जाएगा? रिपेल कर जाएगा। अगर वो अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन कर जाएगा। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन करेगा ना रिपल्सन करेगा। बात समझ में आया? समझेगी बात को ध्यान से। हमने क्या कहा कि 2 चार्जेस पार्टिकल्स जिस एरिया से क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो एरिया उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और फोर्स एक्सपीरियंस वही कर सकता है जो आपका ये चार्ज पार्टिकल से क्या हो? छोटा हो। समझ में आ गया? इसीलिए हमने जिसको भी लेते हैं उसको टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं उससे छोटा होता है, तभी तो आप टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो टेस्ट करने के लिए इससे बड़ा चार्ज इधर ले लिए तो उस टेस्ट चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट और रिपेल क्या करेगा? यही धकेला जाएगा। तो अब टेस्ट क्या करेंगे? समझ में आ गया? इसलिए जब भी हम टेस्ट चार्ज उठाते हैं तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे लिए हैं, जो चार्ज लिए हैं, उससे वो टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज हमेशा ये चार्ज से क्या होता है? छोटा होता है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इसका इस चार्ज का क्या बना? एक फील्ड बना। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं। कैसा चार्ज? क्यू नोट। क्यू नोट चार्ज को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। आप बताइए, हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा तो क्या ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगा? होगा फोर्स एक्सपीरियंस? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फील्ड से ये बाहर है। फोर्स एक्सपीरियंस तभी पॉसिबल है जब ये इसका फील्ड के अंदर होगा। क्लियर? अब दूसरी सवाल, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको समझिएगा। अब इस चार्ज को हम यहाँ पे लेके लाते हैं, इस चार्ज को हम यहाँ पे लेके लाए तो ये भी क्या है आपका? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है तो इसका भी फील्ड होगा कि नहीं होगा? ये चार्ज है तो इसका इतना बड़ा फील्ड बना, तो ये भी क्या है आपका? चार्ज है। तो क्या इसका फील्ड नहीं बनेगा? वो बनेगा ना। तो इसका भी हमारा मान के चलिए यहाँ पे कितना बड़ा क्या बन गया?
फील्ड बन गया, बना। अब इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, मतलब एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये सेम चार्ज हो, ये भी हमने टेस्ट चार्ज लिया, वो क्या हुआ प्लस, और ये भी क्या है प्लस, तो इसको अपना फील्ड से क्या करेगा, बाहर निकालने का कोशिश करेगा। क्यों वैसा, क्योंकि इस चार्ज की अपेक्षा में ये चार्ज का फोर्स ज्यादा है, बड़ा चार्ज है ना, तो फोर्स क्या है, ज्यादा है। अगर अपोजिट चार्ज है तो इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, खींचेगा ना। क्यों खींचेगा, क्योंकि इससे इसका फोर्स ज्यादा है। समझ में आ गया। तो समझिए कि मान के चलिए ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन पे रिपेल कर देगा, अपना फील्ड से धकेल के बाहर कर देगा, करेगा। उसके बाद में वहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कब, जब ये अपना फील्ड से इसको रिपेल करके बाहर कर देगा। तो जितना फील्ड से वो फोर्स लगाया वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और ये फील्ड किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, चार्ज के द्वारा। बात समझ में आया। और इस डायरेक्शन पे आपका क्या लग गया, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा, तभी तो वो इधर चल गया। इस डायरेक्शन पे क्या लग गया, आपका फोर्स लगा। अब आते हैं हम डेफिनेशन में, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज है ये टेस्ट चार्ज, इसके चारों ओर का स्पेस, ये बोला है, ये याद रखेंगे आप, टेस्ट चार्ज के चारों ओर का स्पेस, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब ये इस फील्ड में गया तो इसमें क्या एक्सपीरियंस हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस हो गया। फोर्स लगा तभी तो वो अट्रैक्शन या रिपेल कर गया, नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स का स्पेस को आप नहीं देखेंगे, किसका स्पेस को देखेंगे, टेस्ट चार्ज का स्पेस को देखेंगे। ठीक, ये यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात पकड़ में आया। अब मान के चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एक मैग्नेट रखा, ये क्या है, चुंबक है। जब बचपन में थे तो बहुत खेले होंगे चुंबक पे, मैग्नेट पे खेले है ना। अब इस मैग्नेट को यहाँ पे रखे और यहाँ पे हम रख दिए कोई आयरन पार्टिकल्स। अब ये आयरन पार्टिकल्स को ये अपनी ओर नहीं खींच पाया। नहीं खींच पाया का क्या मतलब हुआ कि इसके द्वारा बनाया गया फील्ड से ये आयरन पार्टिकल्स क्या है, बाहर है। समझ में आ गया। अब इसी आयरन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे लेके लाते हैं, तो ये आयरन पार्टिकल्स जब इसको हम हिलाएं तो ये आयरन पार्टिकल्स भी क्या होने लगा, हिलने लगा। तो क्या समझेंगे आप कि ये आयरन पार्टिकल्स आप कहाँ पे चला गया, इस मैग्नेट फील्ड के अंदर पे चला गया। मतलब यहाँ से ये क्या बना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सारी पॉइंट पे जहां पर भी हम आयरन पार्टिकल्स को लें वहां पे क्या क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा। और जितना दूर से मैग्नेट पार्टिकल्स को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। उसी तरह से ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने क्या रखा, एक चार्ज पार्टिकल्स रखा। इस चार्ज पार्टिकल्स को, ये चार्ज पार्टिकल्स जितनी दूर से क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा, वही एरिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसका फील्ड से देखेंगे, टेस्ट चार्ज के फील्ड से देखेंगे। जैसे कि आपका क्यू नोट है तो इस क्यू नोट का क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, फील्ड है, उस फील्ड से देखेंगे। बात पकड़ में आया। एक लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पे इसका डेफिनेशन, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक, चलिए अब इसी बात में
हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? तीव्रता। आप देखे होंगे, मान के चलिए कि हम बहुत सारा लाइट जला देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तो कुछ ऐसा बल्ब होगा जिसका रोशनी ज़्यादा होता है, वहाँ से रोशनी क्या होता है? ज़्यादा निकलता है, लाइट ज़्यादा निकलता है। समझ में आ गया? तो जिस बल्ब से लाइट ज़्यादा निकला तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? क्या है? तीव्रता। तो यहाँ पे इसका वर्ड को पकड़िए, क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल्स को वो अपनी ओर कितना तीव्रता के साथ में रिपेल करता है और कितना तीव्रता के साथ में अट्रैक्ट करता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे देखें तो किसका बात हुआ? फोर्स का बात हुआ कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा वो उतना ज्यादा तेजी से रिपेल होगा और उतना ज्यादा तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट होगा। इंटेंसिटी का मतलब यही हुआ ना? समझ पाई बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज डिफाइंड एज, लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ चार्ज। पकड़ पाई? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज। जो हम लोग का एरिया है, यहाँ पे आपका कितना तीव्रता के साथ में फोर्स लग रहा है। समझ में आया कि यहाँ पे लगने वाला ये चार्ज पार्टिकल्स कितना तेजी के साथ में धकेल सकता है या कितना तेजी के साथ में अपनी ओर खींच सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। अगर यहाँ पे इसका फील्ड वीक हो, क्या हो? कमजोर हो। तो कमजोर है तो क्या वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा सकता है? वो तेजी के साथ में रिपेल कर सकता है और तेजी के साथ में अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा रफ्तार के साथ में चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है, और यही गुण उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। और यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग। फोर्स एक्टिंग का मतलब समझ में आता है ना कि वहां पे कितना फोर्स हमारा काम कर रहा है। कितना फोर्स? कम फोर्स रहेगा तो धीरे धीरे खींचेगा, ज्यादा फोर्स रहेगा तो तेजी से खींचेगा। तो जितना फोर्स वहां पे पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप याद रखेंगे ये पॉइंट को। वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम लोग कैपिटल ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को कैपिटल ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर का साइन क्यों लगा आपको पता चल गया होगा, ठीक? क्यों यहां पे वेक्टर लगा? वेक्टर क्वांटिटी क्यों? यहां पे बात करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका? फोर्स का।
अगर फोर्स का बात करता है तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया आपका? कैपिटल E। ध्यान से समझिएगा इसका डेफिनेशन को। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग। क्या बोला है? फोर्स एक्टिंग। फोर्स के लिए आप क्या प्रयोग करने वाले हैं? F। पर का मतलब बाई यूनिट एरिया ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए Q। नहीं समझ में आया? तो ये क्या बना आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना। डेफिनेशन में छुपा हुआ ये चीज है ना? क्लियर? इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ध्यान से देखिए कि ऊपर में क्या है? फोर्स के लिए न्यूटन्स, बाई चार्ज के लिए कूलम। इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन्स पर कूलम। किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक, इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला ध्यान दीजिएगा। ऊपर में क्या है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? वो हम डायमेंशनल में पूछे हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए lt माइनस 2। तो टोटली आपका क्या बना? m l t माइनस 2 बाई नीचे क्या है? चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए t। तो नीचे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? a t। बात समझ में आया? यस सर। तब क्या मिलेगा हम लोगों को? बोलिए। m है l t माइनस 3। ये t नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 और ऊपर में -2 ऑलरेडी है कि नहीं? फिर ये एम्पियर भी ऊपर, तो a माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डाउट है? ये क्या है? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। ये चार्ज से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। लिख लीजिए आप यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आता है तो। टेस्ट चार्ज क्या होता है? हमेशा स्मॉल होता है। हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर? चलिए मिटा दें इसको। आ गया समझ में? पूछना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो वो सिग्निफिकेंस क्या होती है उसको भी हम समझेंगे। समझ में आया? तो टॉपिक डालिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, चलेगा? है ना? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है उसको समझिएगा। ठीक, एक वर्ड में हम बता देते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं।
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज पता हो, क्या पता हो, वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज पता हो, तो आप आसानी से उस दोनों के बीच पे लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहलाती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाती है। बात पकड़ में आया? हमने क्या कहा कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम हो, टेस्ट चार्ज का वैल्यू मालूम हो, तो हम उस दोनों के बीच पे लगने वाला फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहलाती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए, इफ वी नो दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का पूरा नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, तब हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट फोर्स, देन वी कैन कैलकुलेट फोर्स। यही तो बताए थे, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। क्यू की जगह में क्या हम क्यू नोट लिख सकते हैं, क्यू नोट या क्यू, बात तो की है, दोनों क्या है, हमारा चार्ज ही है। अगर यहां से आप F को बाहर निकाल देते हैं, किसको बाहर निकालेंगे, F को बाहर निकाले, तो आपको क्या मिलने वाला है, E इंटू क्यू नोट। अब क्या बोला डेफिनेशन, उसको ध्यान से देखिएगा। इफ वी नो दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका वैल्यू जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट, देन वी कैन कैलकुलेट फोर्स। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउट है, लिख पाएगी एग्जाम में, ऐसा ही लिखना है, समझ में आ गया? ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तुम्हारा बुक में खोल के देखो कितना बड़ा लिखा होगा, लिखा हुआ है, टॉपिक तो मिला होगा। क्या नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर उतना ज्यादा लिखेंगे, पॉसिबल है ही नहीं। समझ पाई सुजाता? क्या समझी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता हो, टेस्ट चार्ज का वैल्यू पता हो, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तो लिखना ही है कि नहीं? चलिए आगे हम लोग देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। थ्री मार्क्स क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया? याद रखिएगा कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव क्यू, यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, प्लस वाला चार्ज है। ठीक, यहां पे हम रखते हैं एक
टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज और ये टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ये आपको पता है। ये दोनों के बीच, किसके किसके बीच, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, दोनों के बीच का दूरी r। ठीक, अब यहाँ पे क्या घटनाएं घटेगी उसको भी समझ लीजिए कि अगर टेस्ट चार्ज आपका माइनस में है, नेगेटिव में है, तो ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होने वाली है, नहीं होगा? अगर Q नोट प्लस चार्ज है तो क्या होने वाली है, रिपल्सन होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है कि आप माइनस से बनाइए या प्लस से बनाइए, क्योंकि हमको पता है प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों में हम लोग का इक्वल मैग्नीट्यूड से फोर्स लगने वाली है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। समझ में आई? तो चलिए हम इसको मान लेते हैं प्लस चार्ज है, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्लस चार्ज, और ये आपका पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस। तो ये दोनों के बीच में क्या होने वाली है, रिपल्सन होने वाली है। रिपल्सन होने वाली है मतलब ये टेस्ट चार्ज आपका इस डायरेक्शन पे जाएगा, जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है तो उस डायरेक्शन को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और एक बार, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर मूव करे, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव करे, तो ये किधर से किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये फील्ड किधर से किधर लाइन फील्ड मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसको किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर ही सेटअप होता है, मतलब ये वाला आपका क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया। डाउट है? कंफ्यूज में पड़ गया क्या? इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। O से P का दूरी कितना, R। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, अलोंग OP। किधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, OP या PO, OP, O से P की ओर। पकड़ेगी बात को? ठीक, डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइन लिख भी देते हैं। लेट Q इज द, क्या है आपका, पॉइंट चार्ज, एंड Q नोट इज द टेस्ट चार्ज। Then the electric field set up along OP है। समझ पा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां पे सेटअप हुआ, OP में, O से P में। नहीं समझ में आया? इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। क्लियर? डाउट तो नहीं है? चलिए, therefore according to Coulomb's law, जानते हैं Coulomb's law, F equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग क्यों होता है? हाँ, कहाँ पे फ्री स्पेस है अभी? पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कोई भी यहाँ पे मीडियम नहीं है। अगर मीडियम रहता तो क्या लेते?
हाँ, EM लेते या एप्सिलॉन M लेते? समझ में आ गया? अब आप जानते हैं F इक्वल टू कूलम्ब लॉ के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास में Q1 और Q2 दो चार्ज था तब क्या लिख रहे थे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सा चार्ज है? Q और Q नॉट। तो क्या लिखने वाले हैं? Q नॉट बाई आर स्क्वायर। सही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया। बट ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल ई वेक्टर से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, इक्वल टू F बाई Q नोट। अभी तो पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ी है? हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। ये बात भी पकड़ में आया होगा, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा इधर। पहला का वैल्यू को हमको किस में रखना है? सेकंड में रखना है। तो सेकंड इक्वेशन ये रहा आपका। तो E इक्वल टू, बताइए, ये F है। तो F की जगह में क्या रखने वाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर इनटू क्या? ये Q नोट कहां से आया, समझ में आया? क्यों? ये तो E का ही वैल्यू है, सिर्फ हम F की जगह में वो वैल्यू डाल दिए। बात पकड़ में आया? समझ पाई? उधर हो जाता। ये Q नोट कहां से लेकर आया? यहां वाला, ये वाला, और ये सब F का वैल्यू है, ठीक। ये Q नोट से ये Q नोट कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सही है? समझ में आया? अब या ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या इसका प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है? इसका ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रहा है कोई वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके बराबर कैसे होगा? बात कनेक्ट कर पा रही है मेरा? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो क्या ये टर्म आपका वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है। तो इसके बराबर कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो बराबर तो नहीं हुआ। जबकि हमको क्या वैल्यू मिल गया है? बराबर का वैल्यू मिल गया है। तो हमको इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। और बराबर करने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यूनिट वेक्टर R लगाएंगे। क्लियर? और एक टर्म बढ़ा दे इसको या छोड़ दें यहीं तक? बढ़ा दे। तो ये E इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर R। याद आया कुछ? याद कराएं? याद कराएं? यूनिट वेक्टर R है। यूनिट वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है? पोजिशन वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो वहां पे यूनिट वेक्टर का जगह में उस वैल्यू को डाल दीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। पहले पढ़ चुके हैं? हाँ। याद आया कुछ? मतलब ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर R। तो यूनिट वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर।
तो इसके जगह में इस वैल्यू को क्या करें, लगा दिए। तो पहले से आपका क्या था, स्क्वायर, फिर आ रहा है तो क्या बन गया, क्यूब। ये ऊपर का टर्म तो क्यों क्यों, अब भी नहीं समझ पाई, क्लियर। ये किधर लगने वाला है, अलोंग किधर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लग रहा है, अलोंग ओपी। लिख भी चुकी है, देखो अलोंग ओपी, ओ से पी की ओर। कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ, हार्ड नहीं लगेगा। और रेगुलरिटी कि आज आए फिर कल बंद, परसों आए तो फिर पहाड़ बनते जाएगा। ये समझ पा रही है, साइंस रेगुलर खोजता है। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। समझ पा गया कि कहाँ का इक्वेशन कहाँ उठ जाएगा, कहना मुश्किल होता है। अगर आप बीच में क्लास ड्रॉप कर लेते हैं और वो इक्वेशन कम उठाते हैं, वहीं पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। ठीक, चलिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ड्यू टू ग्रुप of point charge, point charges, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। हम पॉइंट चार्ज लेंगे, इससे पहले हम कितना पॉइंट चार्ज की बात किए, एक का। अभी कितना लेंगे, ग्रुप में लेंगे, और ग्रुप में हम जितना मर्जी ले सकते हैं, 10, 15, 20, 50, 200, 5000, यानी कि nth तक ले सकते हैं। समझ पाई मेरा बात, कि डाउट है, जो बोले वो बात। चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज लिए, ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को क्या मान लिए, Q1। दूसरा पॉइंट चार्ज लिए, इसको क्या मान लिए, Q2। तीसरा पॉइंट चार्ज लिए, इसको क्या मान लिए, Q3। इसी तरह से हम कहां तक ले सकते हैं, बोलिए, Qn तक ले सकते हैं। समझ पा रही है मेरे कहने का मतलब, डाउट है। और चार्ज ले लीजिए, चाहे इतना सफिशिएंट है, आपका मर्जी। चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, Qn मान लेते हैं। 5, 6, 10, 15, 20 जितना मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ पे क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज का नाम हम दे देते हैं Q0। ठीक, अब ध्यान समझिएगा कि इस दोनों के बीच में भी हमारा क्या लगेगा, फोर्स। इस दोनों के बीच में भी फोर्स, इस दोनों के बीच में भी फोर्स, और इस दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो समझिए पॉइंट को, ये दोनों के बीच पे लगने वाला इस डायरेक्शन का फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड जो निर्माण होगा, उसको आप क्या मान सकते हैं, E1 मान सकते हैं। नहीं समझ में आया? जब आपने पॉइंट चार्ज पढ़ा था, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था, किधर हुआ था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये पॉइंट चार्ज और ये आपका टेस्ट चार्ज था। तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या सेटअप हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये Q1 से बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, उसी तरह से हम इस चार्ज से लेते हैं, कौन सा चार्ज से, Q2 चार्ज से। यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा, E2। ये क्या है आपका, इधर कितना बनेगा, E3। यहाँ पे कितना बनेगा, En। बात पकड़ में आया। अब इसका हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, किसका किसके बीच का डिस्टेंस की, Q1 से Q0 का।
Q2 से Q नोट का, Q3 से Q नोट का। ये इसका डिस्टेंस ये 1 है तो इसको हम क्या मान लेते हैं R1। ये इसका दूरी को क्या मान लेते हैं R2, इसके लिए R3 और इसके लिए Rn। समझ पाई बात? बन गया फिगर? यस सर। ध्यान दीजिएगा, कंसीडर Q1, Q2, Q3 कहां तक? Q1, Qn आर द ग्रुप ऑफ क्या है? पॉइंट चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज क्या है? Q नोट R क्या माने हैं? R1, R2, R3 एंड Rn रेस्पेक्टिवली। क्लियर? इतनी सी छोटी छोटी बातें आप लिख पाएंगे ना? नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में? ये जो दिखाई दे रहा है उसी को लिखे हैं, ठीक? Therefore, total electric field set up in the system is E। इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E के बराबर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान लिए? E। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E मान लिए, समझिएगा पॉइंट, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होने वाला है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En के बराबर होने वाला है। ये आपका क्या है? एक पूरा सिस्टम है। इस पूरा सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिलेगा? इस सबको आप जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? डाउट है? पकड़ पाई ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जब हम चार्ज को स्टार्ट किए थे तब आपको हम बताए थे ये चार्ज का आत्मा है। कौन? कूलम्ब्स लॉ। हर एक जगह पे आपको दिखाई देता है, ध्यान से देखिए, उसी के नियम के अनुसार, ठीक? आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिए? किए? क्या कैलकुलेट किए बताइए? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये है नहीं? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास में क्या है? E1, तो E1 इक्वल टू क्या होने वाला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है? Q1 बाई R1 स्क्वायर। बात समझ में आया? इंटू R1 यूनिट वेक्टर। ये 1 कहां से आया समझ में आया? यही तो है आपका R1। वहां पे आपने क्या लेकर रखा था? R, इसलिए वहां पे हमने R लिखा, ठीक?
E2 इक्वल टू बताइए 1/4πε0 क्या होगा Q2/R2² इंटू R2 यूनिट वेक्टर। डाउट है? E3 बताइए 1/4πε0 Q3/R3² इंटू R3 यूनिट वेक्टर होगा। कहां तक लेके जाएंगे आप? Rn तक। Rn के लिए क्या निकालना होगा? En। तो En इक्वल टू 1/4πε0 Qn/Rn² इंटू Rn यूनिट वेक्टर। डाउट है? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये टोटल वैल्यू को हम कहां पे रखने वाले हैं? इक्वेशन पहला पे रखने वाले हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताइए E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, 1/4πε आपका सब में है, नहीं है? कॉमन निकाल देते हैं। 1/4πε0 क्या बचा आपके पास में? Q1/R1² इंटू R1 यूनिट वेक्टर प्लस Q2/R2² इंटू R2 यूनिट वेक्टर। हम एक ही बार n ले लें, चलेगा? क्या होगा? Qn/Rn² इंटू Rn यूनिट वेक्टर। समझ में आया? डाउट है? ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चाहे सिंगल पॉइंट चार्ज पूछे या ग्रुप पॉइंट चार्ज पूछे, अब निकाल लेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम किसी भी स्थान पे प्लेस किए हैं तो वहां से क्या बनती है? आपका एक फील्ड बनती है। और वो फील्ड आपका किस रूप में होता है? लाइन के रूप में होता है या कर्व के रूप में भी होता है? दोनों रूप में होता है। समझ में आ गया? किस रूप में होता है? लाइन के रूप में भी होता है और कर्व के रूप में होता है। लेकिन इस दोनों लाइन को हम नहीं देख पाते। देख पाते हैं आप? इसीलिए इस दोनों लाइन को इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, काल्पनिक लाइन कहा जाता है। ऐसे हम लोग कल्पना करते हैं कि इस तरह से इसका लाइन बना हुआ होगा। समझ में आ गया? ये लाइन किस तरह से बनती है? आपका स्ट्रेट में भी बनती है और कर्व में भी बनती है। लेकिन किस प्रकार का लाइन है? ये इमेजिनरी है, काल्पनिक लाइन है। इसको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते हैं। ठीक है? तो चलिए फिजिक्स क्लास आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।